हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर वीडियो नंबर 4 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें हम लोग सीखें कि कैसे किसी भी पार्टनर का जब डेथ होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और उसके एग्जीक्यूटर को जो पैसा दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, अलग अलग कंडीशंस हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में। हालांकि एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मगर आज का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम बात कर रहे हैं उसके उस कैलकुलेशन के बारे में जो आप डेथ रिटायरमेंट में भी सीखें। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर कोई पार्टनर है, किसी का डेथ हुआ और उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जा रहा है मगर 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है और विथ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो फिर कैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर होगा। अभी तक आपने जो भी देखा वो उसमें सिंपली होता क्या था, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर करते थे और बचे हुए अमाउंट में से अगर कुछ पेमेंट दे रहा है तो टू बैंक बोलकर पेमेंट कर दिए और बचा हुआ अमाउंट को एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट प्रिपेयर कर दिए, बना दिए। मगर यहाँ पर हम लोग लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटर का जो 4 साल 3 साल, जैसे मान लीजिए डेथ होने के बाद एग्जीक्यूटर को बोला गया, एग्जीक्यूटर मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति का फैमिली है, उसको बोला गया कि भैया आपको ये जो पैसा है 4 सालों में दे दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो वो पेमेंट 4 साल का जो एंट्री होगा, 4 साल का एंट्री विथ इंटरेस्ट, वो कैसे करेंगे ये हम लोग को इस वीडियो में सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक डीके गोयल बुक का क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 79 और इसी क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन ऑन 31 मार्च 2017। यानी कि राम मोहन सोहन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जनवरी टू दिसंबर नहीं, अप्रैल टू मार्च प्रिपेयर करता है। कैपिटल क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ 20,000 10,000 10,000। टूल्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। चलिए, अच्छी बात है। राम मोहन सोहन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। डाइड, सोहन डाइड ऑन 30th जून। तो जून में अगर डेथ हुआ इसका तो अप्रैल मई और जून 3 महीना काम किया है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सोहन वाज इंटाइटल टू अमाउंट स्टैंडिंग टू देयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में जो है वो दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं भी बोलता तो देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओहो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करके दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 150 रुपया। शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट करके दे दिया, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट करने का दरकार ही नहीं है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट द क्लोजिंग टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेट वाज विच अमाउंटेड टू 750 रुपया। ओहो, और आसान कर दिया आपका इंटेरिम प्रॉफिट भी आप जो कैलकुलेट करते थे वो आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, कितना, 750 रुपया। देखिए, ऐसा इसलिए क्वेश्चन में कर रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोकस रखा है एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपरेशन पे, तो इसलिए आपको चीजें सरल करने के लिए आपको सारा अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया। सोहन एग्जीक्यूटर वाज पेड 1400 ऑन 1 जुलाई 2017। देखिए, मरा कब है, 30 जून को। 1 जुलाई को, एक दिन के बाद उनको 1400 रुपया दे दिया गया और बैलेंस बोला, बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विथ 30th जून विथ इंटरेस्ट 6%। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी इसको मिलेगा। आपको क्या बोल रहा है बनाने के लिए, पास जर्नल एंट्री, सोहन अकाउंट मतलब सोहन का कैपिटल अकाउंट एंड सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, तीनों आपको बनाना है। और सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे 3 सालों का, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है ना, यानी कि 4 सालों का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे सोहन का डेथ हुआ है और चलिए सबसे पहले सोहन का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि सारा अमाउंट आपको सामने दिख रहा है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने ही वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सोहन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट और ये डेबिट।
बाई बैलेंस BD। अमाउंट सोहन का कितना है, 10,000 रुपीज़ कैपिटल है। फिर उसके बाद आप देखिए रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड में भी पैसा डाल देंगे, 7,500 रुपीज़ है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, तो इनका हो जाएगा 1/5 यानी कि 1,500 है ना, 1,500 रुपीज़ इनका रिजर्व फंड का पैसा है। इंटेरिम प्रॉफिट के लिए P&L सस्पेंस हम लोग लिखते हैं, है ना, तो चलो P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस आपका अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है 750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको दिया है 150 रुपया, है ना। और गुडविल, तो गुडविल के लिए आपको पता है गुडविल आपका 5,000 रुपीज़ है, और ये 5,000 का गुडविल का पैसा कौन देगा, राम एंड मोहन देगा। कुछ नहीं बोल रहा है, तो राम एंड मोहन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 में 2:2 है, यानी कि इक्वली देगा, तो एक बंदा 2500 और एक बंदा 2500 देगा, यानी कि राम कैपिटल एंड मोहन कैपिटल दोनों बंदे आपको, हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं दिखा होगा, तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रीन डाउन कर दिए हैं ताकि आपको दिख जाए। बैलेंस BD रिजर्व फंड में ये सब पैसा गया है। चलिए अब बैलेंस करते हैं और पता करते हैं कि इनका पैसा कितना बचा। तो यहाँ पर हम बैलेंस CD नहीं लिखेंगे, चूंकि पार्टनर रिटायर का डेथ हो गया, तो ये चला जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो लिखेंगे सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। और 10,000 प्लस 1,500, 750, 150 और 5,000, 17,400 ये फाइनली अमाउंट बना। 1,400 रुपया जो पेमेंट हो रहा है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखेंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट तो बन गया। अब आपको जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोल रहा है, तो क्यों ना लगे हाथ जर्नल एंट्री भी पास कर लिया जाए। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने आपका डाटा दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट की मदद से जर्नल एंट्री पास कर लेंगे तो आसानी से सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले रिजर्व फंड का जो पैसा दे रहे हैं, तो रिजर्व फंड अकाउंट दिया टू सोहन कैपिटल, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, 1,500 एंड 1,500। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री होगा P&L सस्पेंस का जो पैसा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सोहन कैपिटल, कितना है अमाउंट, 750 रुपया और 750 रुपया। नेक्स्ट एंट्री होगा थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सोहन कैपिटल, है ना, सोहन कैपिटल 150 और 150। फिर उसके बाद आप फोर्थ एंट्री क्या पास करेंगे, फोर्थ एंट्री पास होगा गुडविल का पेमेंट का, तो गुडविल राम दे रहा है, तो राम का कैपिटल एंड मोहन का कैपिटल घट रहा है, एंड टू सोहन के कैपिटल में ऐड हो जाएगा 5,000 रुपीज़, 2,500 एंड 2,500। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इसके कैपिटल का अमाउंट आया 17,400, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो कैपिटल को जब ट्रांसफर करेंगे तो सोहन कैपिटल अकाउंट दिया टू सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, कहाँ कितना जाएगा, 17,400 एंड 17,400 टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर दिए। और आपको क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और बोला है, जो उसका भी एंट्री पास कर देते हैं, कि 1,400 रुपीज का पेमेंट किया गया है। तो चूंकि जिस साल मरा है सिर्फ उसी साल का जर्नल एंट्री पास करना है, तो जिस साल मरा है उस साल उसको सिर्फ और सिर्फ कितना पेमेंट मिला है, 1,400 रुपीज। तो 1,400 का एंट्री पास करेंगे और लिखेंगे सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों, क्योंकि ये जो पैसा पेमेंट होगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट से होगा। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री बस इतना ही होगा। रिजर्व फंड दे दिए, P&L सस्पेंस का पैसा दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था वो दे दिया, और गुडविल का पैसा ट्रांसफर कर दिए, एंड साथ ही साथ जो बचा हुआ पैसा था उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद, चूंकि एट द टाइम ऑफ द डेथ उनको 1,400 रुपीज का पेमेंट मिला है, तो 1,400 रुपीज का पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, डेट वगैरह नहीं भी लिखोगे जर्नल एंट्री में पार्टनरशिप के केस में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट काम बनता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है उसका कैलकुलेशन करना। तो ये चीज पहले आप अच्छे से समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
अब थोड़ा समझिए, अकाउंटिंग जो है वो होता है जनवरी टू मार्च, सॉरी अप्रैल टू मार्च का सेशन है ना, अप्रैल टू मार्च का सेशन है। मान लीजिए कि ये आपका, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये आपका मार्च है, फर्स्ट ईयर का मार्च, सेकेंड ईयर का मार्च, और इधर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जर्नी लंबा रहेगा क्योंकि 4 साल का अकाउंटिंग करना है। थर्ड ईयर का मार्च एंड ये फोर्थ ईयर का मार्च, ठीक है। चलिए अब बात करें, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो अप्रैल और ये मार्च, फिर ये भी मार्च ही है, एक दिन के बाद यहां से अप्रैल हो जाएगा, है ना। तो ये इस बंदे का जो डेथ हुआ है, डेथ जो हुआ है वो हुआ है आपका, डेथ जो हुआ है, चलिए तो अगर हम लोग बात करें कि अगर इस बंदे का डेथ 30 जून को हुआ है, 30 जून 2017 को हुआ है ना, 2017 को इसका डेथ हुआ है, तो 1 साल के बाद वो पैसा लेने आएगा, 1 साल के बाद वो पैसा लेने आएगा। और कब आएगा, फिर से 30 जून 2018 को वो पैसा लेने आएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग कब क्लोज हो रहा है, मार्च में। कहने का मतलब आपको ये जो जर्नी है, ये जर्नी रहेगा 9 मंथ का और ये जर्नी रहेगा 3 मंथ का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने से पहले 9 महीने का इंटरेस्ट, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आसानी से दे दिया जाएगा, काम हो जाएगा। तो आपको पता है 17,400 रुपये का बिल बना है 1 साल का, मतलब लोन अमाउंट बना है, जिसमें कि 1,400 रुपया ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है, 1,400 रुपया ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है। तो लोन अमाउंट जो बनेगा फर्म के लिए वो कितना बनेगा, 16,000 रुपया। तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो मार्च से पहले अकाउंटिंग क्लोज जो हो रहा है, मार्च से पहले जो अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है, तो 16,000 पे 9 महीने का 6% का रेट दिया है, तो 6% के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। और ये इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 720 आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 महीने का, मार्च खत्म हुआ, न्यू अकाउंटिंग सेशन आया, अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट फिर देंगे 16,000। 16,000 का थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, 16,000 का 3 महीने के हिसाब से 6/100, तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो 240 रुपीज़ होगा। इस बात समझ में आया। यानी कि जब फर्स्ट टाइम वो आएगा तो 9 महीने का इंटरेस्ट, देखिए हमको तो एक बार में 1 साल का ही इंटरेस्ट देना है, पर हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग करें तो 720 रुपया 9 महीने का, और 3 महीने का 240 रुपया, तो टोटल 1 साल हो गया। यानी कि अच्छा अब ये बताइए, फर्म के सिर पे लोन है 16,000 रुपये का, वो बोल रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो हर साल वो कितना देगा, 4,000 रुपया देगा। हर साल कितना देगा, 4,000 रुपया। तो जब वो बंदा आएगा 1 साल के बाद, तो उस बंदे को 4,000 रुपया प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट 720 और 3 महीने का जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है 240, टोटल इसको पेमेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4960, है ना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद थोड़ा जर्नी आगे बढ़ाते हैं। अब 1 साल फिर बीता, 1 साल जर्नी फिर बीता, है ना। तो ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी है, मार्च खत्म हुआ, तो ये जर्नी है 9 महीने का और ये जर्नी है 3 महीने का, ठीक है। तो अब देखिए पिछले साल लोन का अमाउंट कितना था, पिछले साल लोन का अमाउंट था 16,000, जिसमें कि 4,000 अगर दे दिया तो लोन का अमाउंट कितना बचा, 12,000 रुपया। सबसे पहला ईयर लोन का अमाउंट था 16,000,
31/6/2018 को वो जब बंदा आया तो उसको 4,000 अगर दे दिया गया तो नेक्स्ट ईयर लोन अमाउंट कितना रहा? लोन अमाउंट है आपका 12,000 रुपया। तो अगले साल 9 महीने का 12,000 पे 9 महीने का, सॉरी 9 महीने का तो 9/12 होगा, ये इरेज कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 9 महीने का आपका 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा? 540 रुपया। और ये 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3 महीने का हो जाएगा आपका 12,000 रुपया का 3/12 इंटू 6/100, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, 180 रुपया। बस यही चीज आपको समझना था और ये चीज अगर कनेक्ट कर पा रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। तो इस साल जो आएगा वो बंदा है ना, तो उसको पेमेंट कितना देंगे? अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लेंथी, मगर इसी चीज को जब अकाउंट में शो करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। 4,000 रुपया देंगे उसको, 9 महीने का इंटरेस्ट 540 रुपया और 3 महीने का इंटरेस्ट 180 रुपया, टोटल आपका बन जाएगा 4,720 रुपया और दे देंगे, वो चला जाएगा। फिर वो बंदा कब आएगा? 1 साल के बाद। कब वो आएगा? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जब वो आएगा तो ये जो जर्नी है अप्रैल से लेके कहां तक चलेगा? मार्च तक, सॉरी जून से लेके, क्योंकि ये जो पेमेंट हो रहा है जून को पेमेंट हो रहा है ना, तो जून को पेमेंट हो रहा है, तो जून को जब पेमेंट करेंगे तो ये जुलाई से, तो ये 9 महीने का जर्नी चलेगा और ये 3 महीने का जर्नी चलेगा। ठीक है, जैसे जो भी पेमेंट हो रहा है वो कब पेमेंट हो रहा है? जून में पेमेंट हो रहा है। तो और ये क्या है? मार्च है, ये आपका मार्च है। तो जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका कितना महीना हो जाता है? 9 महीना। तो 9 महीने का इंटरेस्ट और 3 महीने का इंटरेस्ट अगले साल। ठीक है, तो लोन अमाउंट कितना होगा? पिछले साल 12,000 था जिसमें 4,000 दे दिए तो बचा कितना? 8,000 रुपया। 9 महीने का ये दे देंगे और 3 महीने का ये दे देंगे, इसी प्रकार से आपका चलेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन का जर्नी है। अभी क्या करते हैं, हम आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम परेशानी नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट, यहाँ पे डेट आपको बनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि सारा अमाउंट, सारा काम तो आपका डेट के हिसाब से ही हो रहा है ना, तो डेट बनाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको पता है कि उसका डेथ कब हुआ है? 30 तारीख को ना, 30/6/2017 को डेथ हुआ है। बाई ये जो अमाउंट आ रहा कहाँ से आ रहा? कैपिटल से आ रहा, तो एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 17,400। उसी एक दिन के बाद 1 जुलाई 2017 को पेमेंट किया जा रहा है, तो टू बैंक, मान लेते हैं बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है। 1400 का पेमेंट हो गया, 1400 का पेमेंट हो चुका है। अब वो घर चला गया, अब उसका एग्जीक्यूटर आएगा 1 साल के बाद। अब ये जून है तो जाहिर सी बात है मार्च को तो अकाउंटिंग क्लोज करना है। अब बताइए, मार्च को अकाउंटिंग क्लोज करेंगे 31/3/18 को, तो क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट की बात हुई है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 17,400 रुपया था जिसमें कि 1,400 रुपया तो दे चुके हैं, तो बचा कितना? बचा आपका 1,600 रुपया, 16,000 रुपया। 16,000 का 9 महीने का, क्योंकि जून तो खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ।
और 6% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किए थे, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 720 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होता है। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बीच में क्लोज होता है ना, जैसे बीच में मर गया, तब दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में, ऐसे दिक्कत नहीं होता। टू बैलेंस CD 31/3/18 को बैलेंस करेंगे और ये टोटल अमाउंट 17,400 प्लस 720 माइनस 1400 करेंगे तो 16,720 रुपये आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट ये अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस BD। अगले साल ट्रांसफर हुआ 16,720। अब वो मार्च अप्रैल आ चुका है, वो कब आएगा, जून में आएगा, 30 जून को वो आएगा। तो भाई 30 जून को आएगा तो 30 जून 2018 यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, 3 महीने का इंटरेस्ट तो देना है, 9 महीने का इंटरेस्ट दे चुके हैं और 3 महीने का इंटरेस्ट और देना है। अमाउंट कितना था, 16,000, 3/12 इंटू 6/100, इसके हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 240 रुपये। इंटरेस्ट ड्यू कर दिए। अब 30 जून को ही वो आएगा और पैसा लेकर जाएगा, और जब भी पैसा देंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पेमेंट किए तो डेबिट साइड में लिखें, तो यहाँ भी पेमेंट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू बैंक, और कितना पैसा देंगे, 4,000 रुपया, जो कि 16,000 को 4,000 में 4 पार्ट में बांटे तो 16,000 टोटल अमाउंट था, 4 इंस्टॉलमेंट में देने की बात हो रही है तो 4,000 हो जाएगा। एंड 720 रुपया इंटरेस्ट ये वाला और 240 इंटरेस्ट ये वाला, वो तो पूरा लेगा ना, वो तो 1 साल इंतजार किया, तो फाइनली इनको मिलेगा 4960। ठीक है, और अब वो चला जाएगा घर, मगर घर वो तो चला जाएगा घर 1 साल का पैसा लेके, मगर हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी चल रहा है जून में वो पैसा लेके चला गया, मगर हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं मार्च में। कब क्लोज करते हैं, मार्च में। तो चलिए अब 31/3/2019 मार्च आया। अब ये बताइए इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो लोन तो बचा हुआ है। 16,000 था जिसमें कि 4,000 रुपये हम दे दिए, 4,000 ये दिए है ना, तो बचा कितना, 12,000 रुपया। कितना बचा, 12,000 रुपया। और 12,000 का ये जून से लेके मार्च तक का जो जर्नी है वो कितने महीने का जर्नी है, 9 महीने का। तो 9 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे 9/12 और 6/100 के हिसाब से, 6% के हिसाब से, तो इनका अमाउंट बनेगा 540 रुपया। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे 31/3/19 को। टू बैलेंस CD, और 16,720 प्लस 240 प्लस 540 जोड़ के 4960 माइनस करते तो आता है 12,540, और ये आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो फालतू में, है ना, इसलिए हम क्या किए हैं कि कैलकुलेशन पहले ही कर लिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाता है, आपको ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए, तो इस वजह से हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन पहले कर लिए। ये क्या गेम है भाई, इसको थोड़ा सा, अकाउंट काफ़ी लंबा जाने वाला है तो क्यों ना फॉर्मेट प्लॉट कर लिया जाए। चलिए अब क्या है, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे ये वाला अगले साल 1/4/2019 बाई बैलेंस BD, है ना, 12,540। फिर वो 30 जून को आएगा, वो तो जब भी आएगा 30 जून को ही आएगा, और 30 जून को आएगा तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। इस 12,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो अब कितना का इंटरेस्ट देना है, 3 महीने का, है ना, 3/12 और 6/100 के हिसाब से उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमको, 180 रुपया। 180 रुपया इंटरेस्ट दिए, और वो बंदा को पेमेंट किए, तो टू बैंक, और पेमेंट भी कब करेंगे, 30 जून को ही करेंगे, तो 30 जून 2019
4,000 रुपया प्लस 540 पिछले 9 महीने का और इस साल का 180 रुपया 3 महीने का, टोटल अमाउंट जोड़े तो 4720 आता है। और वो चला जाएगा घर, मगर वो तो घर चला गया, मगर हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि 31/3/2020 को क्लोज होगा, तो बाई इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा ना। अब देखिए 12,000 रुपया पिछले साल था, जिसमें 4,000 दे चुके हैं जून में, तो लोन का अमाउंट कितना बचा, 8,000 रुपया। उस पर 6% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 महीने की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 120 रुपया। ठीक है, नहीं 360 रुपया आएगा, 360 रुपया। और इसी के साथ हम अपना क्या करेंगे, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2020 आ गया, और टू बैलेंस CD करके क्लोज। और 12,540 प्लस 180 प्लस 360 माइनस 4720 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8360। अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। अब इस अमाउंट को फिर अगले साल ट्रांसफर करेंगे, है ना। अगले साल ट्रांसफर किए तो 1/4/2020 बाई बैलेंस BD 8,360 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करें तो 8,000 पे 6% के हिसाब से 3 महीने का, 3/12 है ना, तो 30 जून को आएगा ना, वो 30 जून को आएगा, 30 जून 2020 को आएगा। 8,000 का 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, 120 रुपया, 120। और वो बंदा 30 जून 2020 को उसको कितना मिलेगा, टू बैंक 4,000 रुपया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अब इंटरेस्ट की बात करें तो 360 रुपया ये वाला अमाउंट, और 120 रुपया ये वाला, 3 महीने का और 9 महीने का। टोटल अगर बात करें तो 4480 है ना। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिर अभी वो 30 जून को चला गया, अब हम लोग कब अकाउंट क्लोज करेंगे, 31 मार्च 2021। अब बताइए 2021 में आ गए, 2021 में बाई इंटरेस्ट। अब पिछले साल 8,000 रुपये का था, 8,000 में से 4,000 रुपया दे दिए हैं उसको, तो बचा अमाउंट कितना, 4,000 रुपया। तो 4,000 पे 9 महीने का, पहले 9 महीने का 6% के हिसाब से कितना बनता है इनका, इनका बनता है 180 रुपया, 180 रुपया। और इस साल क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। तो टू बैलेंस CD 31/3/2021 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8360,120,180 माइनस 4480। तो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4180। ये आपका बैलेंस हो गया। अब इसको अगले साल ट्रांसफर किए, अगले साल ट्रांसफर किए तो अमाउंट 1/4/2021 बाई बैलेंस BD 4180। अब 9 महीने का तो इंटरेस्ट दे चुके हैं, बचा है सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट। वो कब आएगा, 30 जून 2021 को आएगा, और कहेगा भैया मेरा इंटरेस्ट दे दीजिए, और प्लस 4,000 रुपया बचा हुआ है जो दे दीजिए। तो 4,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से कितना बनेगा उसका, 60 रुपीज़। तो उस बंदे को लास्ट पेमेंट किया जाएगा 2021 में। अब पता नहीं 2021 तक हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मगर अकाउंटिंग तो कर लेते हैं, है ना। तो 31/3/2021 अकाउंटिंग सीख लेते हैं, ताकि अगर बच गए तो अपना काम कर सके हम लोग। तो 4,000 रुपया प्लस 180 रुपया पिछला 9 महीने का, और इस 3 महीने का 60 रुपया, टोटल इसको 4240 दे देंगे, और इसका कहानी हो जाएगा खत्म। और पूरा आप देखिए तो टोटल 16,000 रुपये का लोन था, देखिए हम उसको 16,000 दे भी चुके हैं। 4,000 8 हो गया, 4
12 प्लस 4 16 है ना, 16। और स्टार्टिंग में ही इस बंदे को कितना मिल गया था, स्टार्टिंग में ही 16,000 प्लस 1400 है ना, 16,000 प्लस 1400 आपका कितना हो गया, 17,400 रुपया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यही हमारा मोटिव था कि आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखा दिया जाए, ताकि एग्जाम में, ये स्पेशली एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है 4 मार्क्स में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि ए बी सी 3 पार्टनर था, बी का डेथ हुआ, बी के सारे कैलकुलेशन करने के बाद 17,400 रुपया आया। आपको ये भी दे सकता है कि बी का कैलकुलेशन करने के बाद 17,400 रुपया आया, बी के एग्जीक्यूटर को 1400 रुपीज दे दिया गया, और फर्म ने ये डिसाइड किया है कि इसके अमाउंट को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा विथ 6% इंटरेस्ट। तो प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो उस केस में आपको यही अकाउंट बनाना पड़ेगा जो अभी हम आपको सिखाएं। हो सकता है आपसे 4 नंबर में जर्नल एंट्री ना पूछे, कैपिटल अकाउंट ना पूछे, मगर एग्जीक्यूटर अकाउंट सिर्फ पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था आपको समझ में आया, एंड आशा करता हूं कि आप अपने इसके दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और भी मैं वीडियोस जो भी लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।